महात्मा गांधी कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो सुबह शाम की प्रार्थना में यही गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम। भगवान राम के बारे में, भगवान रघुकुल में पैदा हुए हैं, इसीलिए रघुपति कहा जाता है भगवान को। तो रघुपति राघव, भगवान का नाम राघव भी है, और राजा तो है ही वो अयोध्या के। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम आप जैसे पतितों को पावन करने के लिए, हम आप जैसे दीनों को पवित्र करने के लिए वो बड़े ही पावन हैं। ऐसे हमारे वो प्रभु श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसी भगवान को राम कहें, कृष्ण कहें, सीताराम कहें, राधे श्याम कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, सब उसी के नाम है। इसी कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। हे प्रभु, हम तुझे किसी भी नाम से पुकारे, प्रभु हम तेरा ही नाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हम सबको बुद्धि दीजिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, ऐसी बुद्धि प्रदान करिएगा जिससे हम अच्छा सोचें, अच्छा करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बहुत समय पहले एक टीन की डिब्बी आया करती थी रंग की, उस पर 3 बंदर छपे होते थे, देखा होगा पहले समय। उस पर 3 बंदर थे और कहते थे ये गांधी के 3 बंदर हैं। एक बंदर अपने कान बंद किए है, एक बंदर अपनी आंखें बंद किए है और तीसरा अपना मुंह बंद किए। 3 बंदर थे, तीनों अपने अपने, कोई कान बंद किए है, कोई मुंह बंद किए है, कोई आंखें बंद की। तो वो ये दर्शाते थे, ये बताते थे, जो मुंह बंद किए हैं वो कहते थे, कहने का अभिप्राय ये है कि कम से कम बोलो। मुंह बंद का आशय ये नहीं है कि बोलो ही नहीं, कम से कम बोलो, जब आवश्यकता हो तब बोलो। तो ये हुआ करता था। दूसरा आंखें बंद किए बैठा है, वो ये दर्शाता है अच्छा देखो बुरा मत देखो। और तीसरा जो कान बंद किए बैठा है वो ये कहता है अच्छा सुनो बुरा मत सुनो। कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो हमसे बुरा न कोई। संसार में संत लोग ये कहते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि प्राणी लोगों में दोष देखता है, औरों के दोष देखता है। तो कहते हैं बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो हमसे बुरा न कोई। हम आप किसी की तरफ अंगुली करते हैं, एक अंगुली करते हैं सामने वाले की तरफ, कहते हैं बहुत खराब आदमी है, इसमें बहुत दुर्गुण है, और प्यारे 3 अंगुली अपनी तरफ हुआ करती हैं। हाथ का संकेत आप देखें, ये हो आप अपने हाथ का संकेत देखें, इसमें 4 अंगुली और एक अंगूठा है। जब एक अंगुली दूसरे की तरफ इशारा करती है तो 3 अंगुली कहती है प्यारे अपने को तो देख, तू कितना बढ़िया है। जब हम एक अंगुली से सामने वाले की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं बड़ा खराब आदमी है, तो 3 अंगुली कहती है ये तो खराब है, तो है तू तो 3 गुना खराब है।
तो कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो हमसे बुरा न चाहिए। प्राणी को कि प्राणी दूसरों के गुण देखे, दोष अपने देखे। हमेशा दूसरे से कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तो दूसरे की अच्छाइयां देखो, दूसरे के गुण देखो, और देखना है तो अपने दोष देखो, अपनी कमियां देखो। उससे लाभ क्या होगा? हम दूसरे के गुण देखेंगे तो हमें जागृति आएगी, ऐसे बनना चाहिए हमें। हम भी ऐसे बने तो दूसरे के गुण से हमें ये अच्छाई मिलेगी कि हम भी आगे अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छाई का पालन करेंगे। और अपनी बुराई देखेंगे तो लाभ ये होगा कि हम अपनी बुराइयों को मिटाएंगे, दूर करेंगे, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा जब देखना हो तो दूसरे की अच्छाई देखो और अपनी बुराई देखो, उससे लाभ होगा। दूसरे की अच्छाई हम ग्रहण करेंगे और अपनी बुराइयों को दूर करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब केसरी कहते हैं, इन्हें पंजाब के राजा हुए हैं। ये बड़े ही धर्मात्मा थे और प्रभात की ब्रह्म वेला में उठकर के भगवान की साधना किया करती। एक दिन एक संत भी आ गए, फकीर आ गए उनके पास, और फकीर भी साधना में सम्मिलित हुए। दोनों बैठे हुए एक पास पास आसन पर और अपना अपना भजन कर रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह अपनी माला घुमा रहे थे और फकीर अपनी माला घुमा रहे थे। जब गौर किया गया तो महाराजा तो माला अंदर की तरफ मन का फेर रहे थे और फकीर बाहर की तरफ फेर रहा। महाराज ने देखा, और जब देखा तो मन में प्रश्न हुआ कि जिस कार्य को, जिस माला को मैं घुमा रहा हूं वो तरीका सही है या फकीर घुमा रहे हैं वो तरीका सही है। माला घुमाते घुमाते रुक गए और फकीर से प्रश्न किया। महाराजा ने, जय हो भगवान, संत जी ठीक ठीक, जय हो जय हो। महाराजा ने प्रश्न किया फकीर से, आप ये बताएं, माला मैं भी फेर रहा हूं और माला आप भी फेर रहे हैं, इसमें तरीका कौन सा सही है, मेरा सही है या आपका सही है? आप बताने का प्रयास करेंगे? फकीर ने सोचा, महाराज ने प्रश्न किया है, अगर मैं जवाब नहीं देता तो महाराज का अपमान होगा। मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे महाराज भी संतुष्ट हो जाए, महाराज के धर्म की अवहेलना न हो और मेरा भी धर्म बच जाए, ऐसा मुझे उत्तर देना चाहिए। विचार किया फकीर ने कुछ मिनट और बोला, महाराजा माला आप फेर रहे हैं, आपका भी तरीका सही है, और माला मैं फेर रहा हूं, मेरा भी तरीका सही है। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि आप माला फेर रहे हैं अंदर की तरफ, अर्थात आप गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, आप अच्छाइयों को ग्रहण कर रहे हैं, और मैं माला फेर रहा हूं बाहर की तरफ, तो मैं अपने दोषों को दूर कर रहा हूं, अपनी कमियों को दूर कर रहा हूं। ये हुआ करता है समझ का फर्क। कार्य एक ही है, दोनों ही माला घुमा रहे थे और दोनों अपने धर्म के अनुसार घुमा रहे थे, लेकिन आशय तो ये है कि माला तो खुदा की घुमाई जा रही है, उस मालिक की घुमाई जा रही है, लेकिन धर्म वाले, संप्रदाय वाले अपने को अच्छा कहते हैं, दूसरे को बुरा कहते हैं, हमारा तरीका सही है, दूसरे का गलत है।
लेकिन संत लोग जिसमें समानता हुआ करती है, बंदाओ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति गत सुमन जिम सम सुगंध कर दोए। संत कैसे हुआ करते हैं? हम संतों की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि उनका चित्त समान हुआ करता है, उनके हृदय में किसी के प्रति न राग होता है न द्वेष होता है। तो बंदाओं संत समान चित्त, उनका चित्त समान है, वो सबको बराबरी निगाह से देखते हैं। उनका न कोई हितैषी है और न कोई उनका विरोधी है, सब उनके एक से ही है, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। इसीलिए समता का भाव उनके अंदर है, इसीलिए हम उनकी वंदना करते हैं। विचार करिएगा, हम आप फूल को तोड़ते हैं, एक हाथ से फूल तोड़ा जाता है और दूसरे हाथ में रखा जाता है, फूल जरा भी परहेज नहीं करता। जिस हाथ से तोड़ा जाता है उसमें भी सुगंधी रहती है और जिस हाथ में रखा जाता है उसमें भी सुगंधी रहती है। ऐसा प्रभाव हुआ करता है संत का। तो ऐसे संत हुआ करते हैं जिनमें समता का भाव हुआ करता है, किसी धर्म का विरोध नहीं करते, सबको एक समान देखते हैं और सभी भजन सभी क्रियाकलाप उस परम पिता परमात्मा के। जैसे पानी के अनेक नाम है, किसी नाम से हम पुकारें होगा तो वो पानी, चाहे वाटर कहे, चाहे नीर कहे, चाहे जल कहे, है तो वो पानी ही। उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा को चाहे हम खुदा कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे गॉड कहें, है तो वो परमात्मा ही। ऐसे संत हुआ करते हैं। तो हमारी धरा पर अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने दर्शाया है समता का भाव। तो ऐसा हुआ करता है। एक जयदेव नाम के संत हुए, एक जयदेव नाम के संत हुए और जंगल में रहते थे। उनका अनोखा राग था, वो वृक्ष के नीचे रहते थे और एक उनका नियम था कि जिस रात जिस वृक्ष के नीचे रहे हैं, विश्राम किया है, रात बिताई है, और दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे रहेंगे, उस वृक्ष के पास न रहे। ऐसी उनकी विचारधारा थी। रात बिताते एक वृक्ष के नीचे और दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे बिताते। खुले आसमान में वृक्ष के नीचे रहा करते थे और कोई भी संग्रह नहीं था, एक गुदड़ी और एक कमंडल, यही उनकी सौगात थी। और जो मिल जाए भोजन में उसी में संतुष्ट रहते थे, भगवान का भजन किया करते। उसी समय सुदेव नाम के एक ब्राह्मण हुए और ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण ने विचार किया मैं जगन्नाथपुरी जाऊं और जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करूं, उन्हीं से मांगू, ये संसार को देते हैं। ऐसा विचार करके वो सुदेव नाम का ब्राह्मण जगन्नाथपुरी गया और जाकर के जगन्नाथ भगवान के सामने उसने प्रार्थना की, भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए आपसे मैं संतान की याचना करता हूं और साथ में ये वचन देता हूं कि जो मेरे संतान होगी उस संतान को, पहली संतान को मैं आपको अर्पण कर दूंगा। ऐसा ब्राह्मण ने कहा भगवान के सामने, प्रभु मैं याचना करता हूं आपसे, मुझे संतान चाहिए और ये मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी उस पहली संतान को मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा। सही दिल से ब्राह्मण ने प्रार्थना की भगवान से। भगवान सबकी सुनते हैं। कुछ अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद ब्राह्मण के घर एक कन्या पैदा हुई। बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली। और जब कन्या पैदा हुई
बड़ी अच्छी तरीके से माता पिता ने उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब कन्या 12 साल की हो गई तो ब्राह्मण ने विचार किया, मैंने भगवान जगन्नाथ को वचन दिया है पहली संतान अर्पण करने के लिए, इसलिए इस कन्या का मैं कन्यादान करूं और भगवान को सौंप दूं। ऐसा विचार करके वो सुदेव नाम के ब्राह्मण जगन्नाथपुरी अपनी बालिका को लेकर के गए और भगवान के सामने कहा, भगवान आपके प्रताप से, आपके आशीर्वाद से मुझे कन्या प्राप्त हुई है और मैंने आपको वचन दिया था कि पहली जो संतान होगी मैं आपको अर्पण करूंगा। ये कन्या आपने दी है, सयानी हो गई है, अब मैं आपको अर्पण करता। मंदिर से आवाज आई, इस कन्या को लेकर के तुम जंगल चले जाओ और जंगल में जयदेव नाम के एक संत रहते हैं, वो मेरा ही प्रतिरूप है, आप उनसे कहना वो इस कन्या को स्वीकार कर लेंगे पत्नी के रूप में। ब्राह्मण ने सुना भगवान की वाणी को और जंगल चला गया। ढूंढते ढूंढते वो जयदेव जी के पास पहुंच गया, परिचय हुआ और ब्राह्मण देवता ने कहा, ये मेरी कन्या है, इसका नाम मैंने पद्मावती रखा है, बड़ी सुलक्षणी कन्या है और मैंने भगवान के प्रताप से इस कन्या को पाया है। मैंने वचन दिया था भगवान को, भगवान मेरे संतान होगी तो मैं आपको अर्पण करूंगा। अब ये 12 साल की हो गई है, कन्यादान का समय है। मैं भगवान के पास गया इसे लेकर के और भगवान से मैंने प्रार्थना की। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जयदेव संत को इस कन्या को अर्पण कर दो और मेरे आदेश को बता देना कि ये इस कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करें। ब्राह्मण देवता ने ऐसा जयदेव से कहा। जयदेव संत ने कहा, वो तो भगवान है, जगन्नाथ है, जगत के स्वामी है, कितनी पत्नियां रखे, लेकिन मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है, मुझे तो एक पत्नी भी पहाड़ सी लगती है, इसलिए मैं तो न रख पाऊंगा, आप ले जाइए अपनी कन्या को। ब्राह्मण ने बहुत प्रार्थना की। जयदेव ने कहा, भाई मैं बैरागी आदमी हूं, संत हूं, पेड़ के नीचे रहता हूं, कैसे पालन कर पाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, भगवान के आदेश का मैं पालन करता हूं, ये कन्या मैं आपको अर्पण करता हूं, इसे आप पत्नी रूप में स्वीकार करें और मैं चला। इतना कह के ब्राह्मण चला गया। अब वो पद्मावती नाम की वो कन्या रह गई और जयदेव रह गए। जयदेव ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहती हो। कन्या बड़ी सुलक्षणी थी, अच्छे परिवार में संस्कार पाए थे उसने कहा, भगवान की भी आज्ञा है और पिता ने भी मुझे आपको सुपर्द कर दिया है, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, चाहे जैसे भी आप रखें, मैं आपकी पत्नी रूप में आपकी पत्नी बन करके रहना चाहती हूँ। मैंने आपको ही अपना सब कुछ सौंप दिया है, मैं आपको ही अपना सर्वस्व मानती हूँ। जब ऐसी विचारधारा उन्होंने सुनी तो जयदेव तो पेड़ के नीचे रहते थे। उन्होंने विचार किया, अब गृहस्थी है, ये मेरी पत्नी रूप में आई है, उन्होंने स्वीकार किया उसे पत्नी रूप में और एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी छाई उन्होंने और उसमें दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। भगवान की प्रतिमा स्थापित की, भगवान का भजन करते और दोनों प्राणी आराम से रहते उसमें। बड़ी महान संत थे वो, अनेक उनके अनुयायी हो गए, अनेक सेवक हो गए। एक बार एक सेवक ने घर बुलाया, उन्हें कहा, गुरुवर घर पधारिएगा, मेरी कुटिया पवित्र हो जाए, आपके दर्शन में घर पर करूं, मैं ऐसी प्रार्थना आपसे करता हूं। जब अधिक अनुनय विनय किया सेवक ने तो गुरुदेव घर गए, उसके बड़ा ही सत्कार किया शिष्य ने अपने गुरुदेव का और कई दिन रखा उन्हें। जब वो चलने को हो गए तो उसने कहा, गुरुदेव आप अपनी दक्षिणा स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, आपने बहुत मेरी सेवा की है, बहुत सत्कार किया, यही तो दक्षिणा है, और क्या चाहिए। मना करने पर भी उस सेवक ने जयदेव की चद्दर में
कुछ मोहरें बांध दी। पुराने समय की बात है, मोहरें चला करती थी, मोहरें बांध दी और मोहरें लेकर के जयदेव अपनी आश्रम की तरफ चल दिए, अपने कुटिया की तरफ चल दिए। चले जा रहे थे, रास्ते में 4 चोर मिले। जयदेव ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उन चोरों ने कहा कि जहां तुम जा रहे हो वहीं हम जा रहे हैं। अब जयदेव ने सोचा, मैं अकेला आदमी, ये 4 हैं, मारपीट करेंगे और सब धन छीन लेंगे, इसलिए मैं क्यों न इनको अपने आप दे दूं। तो जयदेव ने अपनी चद्दर खोली और उनके सामने मोहरें रख दी, भैया ले लो जितनी चाहो। उन चोरों ने मोहरों को तो ले लिया और विचार किया, ये बड़ा चालाक आदमी है, इसने अपने आप हमें धन दे दिया है और हमारे साथ भी चल रहा है, बड़ा सयाना मालूम पड़ता है, हमारे साथ चल रहा है, आगे गांव पड़ेगा सोई हमें पकड़वा देगा ये। इसलिए चोरों ने विचार किया कि अब माल तो मिल ही गया है, इसे क्यों न समाप्त कर दें। इसलिए उन्होंने, चारों चोरों ने जयदेव के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए और काट करके गड्ढे में डाल दिया। चोर चले गए। अब गड्ढे में पड़े हैं जयदेव संत और भगवान का भजन कर रहे हैं। गड्ढे में पड़े हुए थे, संत का प्रकाश हुआ करता है, भगवान की लीला हुआ करती है। वहां से एक राजा निकले और राजा ने संत के कीर्तन को सुना, बड़े भाव विभोर हो गए। देखा आवाज कहाँ से आ रही है, बड़ी सुंदर भगवत भक्ति की आवाज आ रही है। उन्होंने गड्ढे की तरफ देखा तो संत पड़े हुए थे। राजा ने पालकी मंगाई और संत को बैठाया उसमें और बैठा करके अपने महल ले गए और चिकित्सक को बुला करके हाथ पैर की पट्टी इत्यादि कराई और भली प्रकार से पट्टी होती रही, उनके घाव भर गए। तब उन्हें उनसे कहा, भगवान मैं आपकी और क्या सेवा करूं, आप मुझे आदेश करें। जयदेव ने कहा, आपको बस एक ही सेवा है, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करते रहो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसा आशीर्वाद दिया। और जब राजा ने पूछा कि आपकी हालत ये क्या हुई, किसने किया, हमें बताएंगे? तो संत ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो ऐसा ही शरीर मिला है। ऐसे क्षमावान हुआ करते हैं, ऐसे संत हुआ करते हैं, जो हो गया तो हो गया। तो ऐसे थे महान संत। और संत उसे ही कहते हैं जो अपने को साध लिया करता है, कभी क्रोध नहीं आता, कभी लोभ नहीं आता, कभी मोह के प्रपंच में नहीं फंसता, ऐसे वो महान संत हुआ करते हैं। अब एक भजन सुनो और आनंद लो। हरिओम हरिओम। ढोलक बजाओ भैया, ढोलक किन पे दे दो, ढोलक कहाँ दे दो, कहाँ दे दो भैया।